हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लिटरेचर पोर्शन में एक पोइम लेकर के आ रहे हैं। और असल में ये पोइम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोइम है, और जिसका नाम है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न एक ओड है, और ये 5 स्टेंजा में है। प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है तो ये लिखा कब गया है? ये 1818 के आसपास में ये पोम आई थी। तो 5 स्टेंजा, 10 लाइन्स ऑन ईच, सो देयर आर 50 लाइन्स इन दिस पोम। तो जिसका पहला स्टेंजा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पोएम जॉन कीट्स ने तब लिखा था जब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक अर्न देखा। अर्न बोलते हैं कलश को, और ये एक प्रकार का ऐसा कलश है जिसमें व्यक्ति के मर जाने के बाद जो उसमें की कुछ इम्पोर्टेंट राख होती है, उस राख को उस कलश में डाल करके रखा जाता है उस व्यक्ति की याद में। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक बार एक म्यूजियम में जाते हैं, तो वहाँ पर एक कलश देखते हैं। तो उस कलश के अंदर क्या, उससे बहुत मतलब नहीं होता, लेकिन जो कलश होता है, जो अर्न है, उसके बाहर एक बहुत ही खूबसूरत पूरे कलश में चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत चित्र बने होते हैं, जिनमें पत्तियों की डिजाइनिंग की गई होती है। इसके अलावा पेड़ पौधे ये सब होते हैं। पेड़ों के नीचे उदास योद्धा होते हैं। इसके अलावा कुछ युवतियां भी हैं, और उनका पीछा कुछ युवक भी कर रहे हैं। एक युवक को फ्लूट बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो पहली लाइन है, जॉन कीट्स उस अर्न को देखते हैं, तो उस अर्न को संबोधित करते हुए कहते हैं, दाओ स्टिल अनरेविज ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। जॉन कीट्स सबसे पहले उसको संबोधित करते हैं, कहते हैं दाओ तुम। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है एपॉस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। फिर नेक्स्ट, दाओ स्टिल, कहते हैं हे ग्रेशियन अर्न, स्टिल अभी तक, तुम अभी तक, अनरेविस्ड। अनरेविस्ड का मतलब होता है अनटच्ड, मतलब पवित्र। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम शांति की एक दुल्हन हो, और शांति की एक पवित्र दुल्हन हो। यानी उसको इस प्रकार से बताया गया कि शांति की आप दुल्हन हो, लेकिन आपको अभी तक शांति ने नहीं छुआ है, यानी आपको छुआ नहीं गया है। अर्थात यहाँ में बताने का प्रयास किया गया कि तुम बहुत पुरानी, मतलब जो अर्न है, अर्न बहुत पुराना है, लेकिन उसमें जो चित्र बने हुए हैं, जो डिजाइनिंग बनी हुई है, वो अभी भी फ्रेश दिखाई पड़ रही है। इसलिए कहते हैं तुम शांति की दुल्हन, और एक ऐसी दुल्हन हो जो पवित्र दुल्हन, मीन्स अभी तक शांति ने आपको छुआ नहीं है। और दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, और आप साइलेंस और स्लो टाइम की के द्वारा अपनाए गए बच्चे हो। यहाँ पर एक बार फिर एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया है। दाउ फोस्टर चाइल्ड, फोस्टर का मतलब होता है एडॉप्टेड, चाइल्ड बच्चा, साइलेंस, आप शांति और स्लो टाइम की क्या हो? एडॉप्टेड बच्चे हो। ठीक है। तो एक प्रकार से पहला तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी है, आप समझ चुके हैं। इसके अलावा अनरेविज्ड राइट ऑफ क्वाइटनेस, तो एक प्रकार का यहाँ पर पैराडॉक्स है। कैसे पैराडॉक्स है कि अगर दुल्हन है तो कैसे अनटच्ड है, अगर दुल्हन है तो कैसे अनटच्ड है, और अगर अनटच्ड है तो दुल्हन कैसे है। तो दैट इज आल्सो पैराडॉक्स।
और इसके अलावा, ठीक है, दुल्हन कौन होता है? इंसान। तो इसको एक प्रकार से पर्सनिफाई भी एक प्रकार से इसको किया गया है, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो पर्सनिफिकेशन भी है, पैराडॉक्स भी है, और इसके अलावा एपोस्ट्रॉफी भी है। इसके अलावा फिर आगे कवि कहता है सिल्वन हिस्टोरियन। कवि कहता है सिल्वन हिस्टोरियन, यानी वो इतिहासकार जो जंगलों का वर्णन करते हैं, ठीक है, जंगलों का वर्णन करने वाले जो इतिहासकार हैं, कास्ट दस एक्सप्रेस, वो भी इस प्रकार से वर्णन नहीं कर पाएंगे अ फ्लावरी टेल, जितना खूबसूरत कहानी स्वीटली देन आवर राइम, मतलब जितनी खूबसूरत कहानी आपके अंदर जो मौजूद पिक्चर्स हैं वो बयां कर रहे हैं, उसको कोई इतिहासकार भी नहीं बता सकता है। और देन आवर राइम, और यहाँ तक कि हमारे जो राइम्स हैं, हम अपनी पोइट्री के माध्यम से आपकी ब्यूटी को बयां नहीं कर सकते हैं। ओ व्हाट अ लिविंग लेजेंड। और हे ग्रेशियन अर्न, व्हाट अ लीफ, आखिर ये पत्तियों की जो चारों तरफ सजावट की गई है, व्हाट अ लीफ रिंग, यानी जो पत्तियों की सजावट है, ये लीजेंड का मतलब है कहानी से। आखिर ये कौन सी कहानी? हॉन्ट अबाउट दाई शेप, यानी पत्तियों के जो शेप है, पत्तियों से जो सजा हुआ आकार है आपका, यानी वो कौन सी कहानी बयां कर रहे हैं? आप डिटीज, देवी देवताओं की कहानी बयां कर रहे हैं, आर मोर्टल्स, या इंसानों की कहानी, आर आप बोथ, या देवी देवताओं और इंसानों दोनों की कहानियां बयां कर रहे हैं। आपके ऊपर जो पत्तियों की सजावट है, ये देवी देवताओं की कहानी बयां कर रहे हैं, ये इंसानों की बयां कर रहे हैं, या बोथ गॉडेस एंड ह्यूमन बीइंग्स इन टेम्प्ट आर डेल्स ऑफ ऑर्किडी, ठीक है, या जो टेम्प या आर्केडी की जो टेम्प या आर्केडी के डेल्स की कहानी बयां कर रहे हैं। व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज, आखिर ये कैसे इंसान हैं, या किस प्रकार के देवी देवताओं की कहानी है। व्हाट मेडन्स, और ये जो महिलाएं हैं, व्हाट मेडन्स लोथ, और ये जो महिलाएं इसमें शर्मा रही हैं, आखिर ये महिलाएं कौन हैं जो ये शर्मा रही हैं पिक्चर्स में? आखिर ये महिलाएं कौन हैं? और व्हाट मैड परस्यूट, और ये कौन से लोग हैं जो इन लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, मैड परस्यूट, ठीक है। आखिर इनका एक उत्तेजनावश आखिर कौन है जो पीछा कर रहा है, एंड व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और आखिर ये महिलाएं किस चीज से बचने का प्रयास कर रही हैं। आखिर जो पुरुष हैं इन महिलाओं का पीछा कर रहे हैं, तो आखिर ये बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। व्हाट आर पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स, और यहाँ पर जो पाइप्स हैं और टिम्ब्रेल्स हैं, ये जो बजाए जा रहे हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। व्हाट अ वाइल्ड एक्सटेसी, कितना मदमस्त नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आत्मा बिल्कुल से मस्त हो गई है, इतनी खूबसूरत ब्यूटी बयां कर रही है। कौन? हे अर्न, तुम्हारे ऊपर जो पत्तियों के द्वारा और जो पिक्चर्स बनाए गए हैं, वो जो नक्काशी है, जो गढ़ा गया एक प्रकार से, वो कितना मदमस्त कर देने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला स्टेंजा, और आइए अब इस पर हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, तो इनमें से कौन मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, वहाँ पर मैं भूल गया था एक प्रकार से। तो फोस्टर चाइल्ड, ये भी मेटाफर है। सिल्वन हिस्टोरियन, ये भी है। एन अनरेविस्ड ब्राइड, और उसको अनरेविस्ड ब्राइड भी बताया गया। तो ऑल आर मेटाफर्स, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट,
Which literary device is used in the term flowery tale and leaf frame? तो फ्लावरी टेल कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है? तो पन, सिमली, हाइपरबल बली या मेटाफर? फ्लावरी टेल और लीफ तो एक प्रकार से ये भी मेटाफर ही है। और द स्पीकर यूजेस ट्रिपल सेंस इन दिस टर्म। फर्स्ट वी all a tale flowery, well it has a lot of complicated twist, but this tale is also flowery because the urn is images of flowers and plant all over it। क्योंकि अर्न के ऊपर जो तस्वीरें बनी हुई हैं फूलों की भी हैं और प्लांट्स की भी हैं। और थर्डली the urn tells tales sweetly, the poet uses another pun। Keats use a metaphor to compare the urn to। कीट्स ने मेटाफर का प्रयोग किया है अर्न की तुलना करने के लिए अनरेविस्ड ब्राइड से। प्राइस्ड हाइफर, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो मेटाफर के रूप में अनरेविस्ड ब्राइड यानी अनरेविस्ड ब्राइड उसको एक प्रकार से पवित्र दुल्हन बताया गया है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेंशन इन द ओड? तो पाइप्स, यस, पाइप हैज बीन मेंशन, trembles also mentioned, and anklet not mentioned, so both A and B, so option number 3 is correct। Next question, let's see which of the following literary device is not used in the first line of ode on Grecian urn? Apostrophe has been mentioned, and metaphor and personification, all these three has been used, so all are used। Next, the phrase unravished bride of quietness, unravished bride of quietness, शांति की पवित्र दुल्हन, ये जो फ्रेज है डेटीज के लिए है या चेस्ट ब्रिज के लिए है या आर्केडी जो एक घाटी है? तो तीनों के लिए नहीं है। करेक्ट आंसर है वन, ग्रेसियन अर्न की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तुम फोस्टर चाइल्ड हो साइलेंस और स्लो टाइम की। ये हाइफर के लिए कहा गया है। नो, मिस्टीरियस क्राइस्ट की बात नहीं हो रही है, टेम्पल ऑफ आर्केडी की भी नहीं हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज मेंशन्ड फॉर ग्रेसियन अर्न। नेक्स्ट, व्हाट इज द जॉब ऑफ द अर्न? अर्न का जॉब क्या है? सिल्वन हिस्टोरियन, कमिंग टू द सेक्रीफाइस, स्ट्रगल टू स्केप, प्ले बाय। तो अर्न जो है एक प्रकार से सिल्वन हिस्टोरियन के रूप में उसको व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लोइंग मीटर इज यूज? सो यहाँ पर कौन सा मीटर यूज किया गया है? तो मीटर आयम्बिक पेंटामीटर के इस्तेमाल किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय